हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 इतिहास का बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। ठीक है। इसका अंक 5 से है। उनमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं और कुछ रिक्तिस्थान भी आएंगे, रिक्तिस्थान भी आएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब इसके अंदर आएंगे, ये बात तो है फिक्स। और अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है। और लघुरात्मक में भी एक प्रश्न आएगा। तो इतना हम पढ़ेंगे। तो जो पहला है प्रश्न, शुरू करते हैं। ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण तैयार करने वाले की महत्वाकांक्षी परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1919। ठीक है। समालोचनात्मक संस्मरण हेतु महाभारत की विभिन्न लिपियों में लिखी गई थी। किस में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में जो महाभारत की जो लिपियाँ थी वो लिखी गई थी। ठीक है। संस्मरण समालोचनात्मक संस्करण हेतु। ठीक है। महाभारत की प्रमुख भाषा है तो वो क्या है? संस्कृत है। ठीक है। किन शासकों को अपनी मार देवी से जाना जाता है? तो भाई सातवाहन। ठीक है। स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला किस शासक ने बताया? तो फिर गोमती पुत्र श्री सातकर्णी ने बताया था। इसका आंसर है ए। मनुस्मृति का संकलन किस भाषा में किया गया? तो संस्कृत में या पाली में? मनुस्मृति का संस्करण किया गया है संकलन संस्कृत में। धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र विवाह में कितने प्रकारों को स्वीकृति दी गई है? तो 8 प्रकारों को। उनमें से 4 तो है उत्तम और 4 है निंदित। ठीक है। आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो फिर इतिहास की श्रेणी में। विशाल महाकाव्य महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक है? तो 1 लाख से अधिक। और पहले थे 10,000 से अधिक। अभी 1 लाख से अधिक है। वर्ण व्यवस्था को वैदिक व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है कि 4 वर्ण है। ये पहला ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय, फिर तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? तो रचयिता है वेदव्यास और इसका मूल रचयिता है पाठसारथी और रचयिता है वेदव्यास। ठीक है। चांडालों के द्वारा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोहे के आभूषण पहनते सत्य है, तो यज्ञ में भाग लेना नहीं। ठीक है। गांव से बाहर रहना तो रहते थे, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो डी है, यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, वो तो ब्राह्मण और क्षत्रिय लेते थे, ये चांडाल नहीं लेते थे। कौरवों में ज्येष्ठ गांधारी के पुत्र का क्या नाम था? कौरवों में ज्येष्ठ था वो दुर्योधन था। अर्जुन तो कौरवों पांडवों में था। अर्जुन से ज्येष्ठ था युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से भी ज्येष्ठ था कर्ण, जो कि सूत पुत्र था। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 कार तरीकों का उल्लेख है और जो औरतें हैं उनके लिए 6 है। ठीक है। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के तरीके तो कितने हैं? तो 6 है। शासकों के अनुसार केवल कौन राजा हो सकता था? तो क्षत्रिय था, वो हो सकता था। ठीक है। तो फिर रिक्तस्थान भी आएंगे इसके अंदर से। तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्मरण तैयार किसने किया? सॉरी, समय लगा। ठीक है। समय लगा तो 47 वर्ष लगे। और किसने किया? वी एस सुक्तांकर ने किया था। संस्कृत ग्रंथों में
शब्द का उपयोग परिवार के लिए, परिवार का यूज किसके करते थे, तो कुल के लिए। और जाति थी वो बांधवों के एक बड़े समूह के में, ठीक है, जाति बांधवों के बड़े समूह के लिए, और कुल है वो परिवार के लिए। पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र से संपत्ति जो व्यवस्था है उसे बोलते हैं प्रीतवंशिकता, ठीक है, प्रीतवंशिकता। एक मातृवंशिकता होती है, वो माता के बाद में पुत्र होता है, वो मातृवंशिकता है, ठीक है। जो पिता से चलती है वो प्रीतवंशिकता है, प्रीतवंशिकता है, ठीक है। कौरव और पांडवों किस वंश से थे, तो कुरुवंश से थे, कुरुवंश, ठीक है। रिक्त स्थान में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते, और बहिर्विवाह में समूह के बाहर होते, मतलब अपनी गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह मतलब अपनी गोत्र के अंदर, अपने जाति के अंदर विवाह करना, ठीक है। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रणाली का अनुसरण करते, वो प्रीतवंशिकता का अनुसरण करते थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है, प्रीतवंशिकता। लेकिन जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो ये है वो मातृवंशिकता के करने लगे। रिक्त स्थान श्रेय युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में कितने वर्णों के लिए आदर्श जीविका की से जुड़े कई नियम मिलते हैं, तो 4 वर्णों में, मतलब एक तो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध राजा कौन था, रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन करवाया, ठीक है, जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है, मतलब कि रुद्रदामन ने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन इसको बनाया नहीं था, ठीक है। पांचाल नरेश ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, तो पांचाल नरेश द्रुपद ने, ठीक है, तो द्रुपद आएगा यहाँ पे, द्रुपद। महाश्वेता देवी की लघु कथा क्या कहलाती है, कुंती और निषादी कहलाती है। शवों की अंत्येष्टि एवं मृत पशु को चुने वाले क्या कहलाते हैं, चांडाल कहलाते हैं, ठीक है। चांडाल होते हैं वो गांव के बाहर रहते हैं, मृत पशु को चूते हैं और शवों की अंत्येष्टि करते हैं, और मरे हुए लोगों के आभूषण पहनते हैं, और जब भी वो रात को बाहर निकलते हैं तो डंडा लेके निकलते हैं, ठीक है, डंडा लेके बाहर निकलते हैं, मतलब कोई अगर सामने आ जाए तो वो डंडा बजाए ताकि वो सामने वाला उसको न छू पाए। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, ठीक है। महाभारत जो मनुस्मृति है वो एक विधि ग्रंथ है। महाभारत की मुख्य कथा के बीच इस युद्ध का वर्णन मिलता है, महाभारत की मुख्य कथा के बीच हुए युद्ध का चित्रण मिलता है। तो फिर दो परिवार कौरव और पांडवों का परिवार था, उन दोनों के बीच में महाभारत हुई थी, हस्तिनापुर, ठीक है। गोत्र प्रणाली 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, ठीक है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होती है। सातवाहन शासक दक्षिण पश्चिम भारत पर शासन करते थे, ठीक है। आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होते हैं, मतलब कि हर गोत्र किसी वैदिक ऋषि के नाम पे होते हैं। जैसे कि मेरा जो गोत्र है वो है भारद्वाज, तो एक वैदिक ऋषि के नाम पर है भारद्वाज। वैसे आप जाति शब्द से परिचित होंगे तो एक खारिज स्थान वर्गीकरण को दर्शाता है। सोपानात्मक सामाजिक आख्यान में किसका संग्रह है, कहानियों का, और उपदेशात्मक में आचार विचार, ठीक है। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है, तो भाट सारथी है, अभी पढ़ा था।
महाभारत की मूल कथा के रचयिता पार्थसारथी जिन्हें छूत किया थे। ठीक है, 1951-52 में बीबीलाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन किया था। 1951-52 में किया था। जाति जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, कि जो जाति के जो लोग हैं, जिन बच्चों का जन्म जहाँ होता है उन जाति का ही उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है, रिक्त स्थान को शंका की दृष्टि से देखा तो जो यायावर और पशुपालक है उनको शंका की दृष्टि से देखा जाता था। इन्हें असंस्कृति भाषी मलेच्छ समझा जाता था। ठीक है, रिक्त स्थान कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य ने दी थी। ठीक है, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य कौन थे? तो अर्जुन। ठीक है, महाभारत के समाजचुलात्मक संस्करण को तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 1921 में हुआ था। वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में हुआ था। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षों में रखते हैं? तो आख्यान, उपदेशात्मक कहानियों का संग्रह, और उसमें है आचार विचार के मानदंड चित्र। ठीक है, महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो भगवत गीता है। ठीक है, जो कुरुवंश में युद्ध हुए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे, दिया था। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? तो वो है द्रौपदी के पांडवों से विवाह। ठीक है, जो द्रौपदी है उन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया था। लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीन से भारत आए किस बुद्ध भिक्षु का कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलने हुए करताल बजाने की सूचना देनी पड़ती थी? तो फाशयन ने कहा था ये। लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन से भारत आए किस चीनी यात्री ने कहा कि वधिक और सफाई देने वालों को नगरों से बाहर रहना पड़ा? तो श्वेत तशांग ने कहा था, त्सांग ने। ठीक है, बहिर्विवाह पद्धति मतलब कि गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाती है। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य